रिया अपने ऑफिस से काम करके घर आ रही थी। उस दिन उसे बहुत देर हो गई थी। वह रात में पैदल आ रही थी। 11 बज चुका था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वह खुद से मन ही मन बातें करते हुए आ रही थी। आज के काम के चक्कर में मैं इतना लेट हो गई कि मेरी 10 बजे वाली बस ही छूट गई। लगता है आज घर पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी उसे एक औरत दिखी। उसके सफ़ेद बाल और सफ़ेद साड़ी में वह सड़क पर अकेली खड़ी थी। रिया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, आंटी, मुझे देवपुर जाना है। वहाँ जाने के लिए मुझे कोई गाड़ी मिलेगी या नहीं? तुम्हें तो बहुत दूर जाना है। यहाँ से सिर्फ एक बस जाती है, वो भी 10 बजे। अब इस टाइम यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। रिया वहाँ से चली जाती है। चलते चलते उसे एक कब्रिस्तान दिखता है और वह वहीं रुक गई। वह सोचने लगी, मैं तो बहुत दिन से इस रास्ते से आती जाती रहती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई कब्रिस्तान नहीं था। फिर आज कैसे? फिर वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। और थोड़ी दूर जाने पर उसे काफ़ी दूर कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहनकर खड़ा है। उसे तसल्ली हुई कि वह इस सड़क पर अकेली नहीं है। जब वह उसके पास पहुंची तो वह और कोई नहीं जिस औरत से वह थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वही औरत इस बार कब्रिस्तान के पास खड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ चुका था और उससे बहुत गंध आ रही थी। वह समझ गई कि उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। वह तेजी से भागती है और भागते भागते वह पीछे देखती है। अब वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके पैर से कुछ लगा और जब वह नीचे देखती है तो उसके होश उड़ गए। जो चीज़ उसके पैर से लगी थी वह और कुछ नहीं बल्कि उस औरत की लाश थी और वह बुरी तरह से सड़ चुकी थी। रिया के पैरों पर सड़ा हुआ भाग चिपक गया था। वह बहुत बदबू कर रही थी। वह वहाँ से भागना तो चाहती थी लेकिन भाग नहीं पा रही थी। उसके पैर जम चुके थे। तभी वह औरत उसके सामने आती है और कहती है, तुम मेरे इस लाश को दफन कर दो, यह सदियों से यहीं पर पड़ी है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहाँ से भागती है। और भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई। वह उठने की कोशिश करती है और जब उठती है तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके आसपास बहुत सी कब्रें थीं, लेकिन असल में वह एक कब्रिस्तान में थी और जिस गड्ढे में वह गिरी थी वह भी एक कब्र थी। लेकिन वह उस कब्र से निकलना तो चाहती थी लेकिन उसके पैर नहीं। तभी वह औरत उसके सामने आती है, तुमने मुझे दफन नहीं किया लेकिन अब मैं तुम्हें दफन करूँगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।